जय श्री राधे कृष्ण। हमारे आसपास लोग हमेशा हमें बताते रहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, लेकिन जब हम खुद से ही अपनी राह चुनने का वक्त लाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जिसे हम अपने दिल में बसाते हैं वही हमें सबसे ज्यादा धोखा दे सकता है, क्योंकि अगर किसी का दिल सही जगह पर नहीं है तो रिश्ते के होने का कोई मतलब नहीं होता। हमने जितने रिश्तों में अपनी उम्मीदों को जोड़ा, उसी उम्मीद ने हमें सबसे ज्यादा तोड़ा, क्योंकि हर उम्मीद एक बोझ बन जाती है जब वो पूरी नहीं हो पाती। कभी किसी रिश्ते की उम्मीद सिर्फ इसलिए छोड़ दो क्योंकि वो रिश्ते से ज्यादा तुम अपनी आत्मा को ढूंढना चाहते हो, क्योंकि जिंदगी में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को खोने से बचाएं। किसी रिश्ते में थमने से पहले यह सोचो कि क्या तुमने हर बार अपने आप को इस रिश्ते में खोने दिया है या तुमने खुद को कभी नहीं पाया। हर रिश्ता तभी सही रहता है जब दोनों पक्ष खुद को पहचानते हैं। कभी कभी हम जिंदगी की परेशानियों से बचने के लिए खुद को छुपा लेते हैं, लेकिन जितनी देर तक हम सामने नहीं आते उतना ही अंधेरा हमारे दिल में बढ़ता जाता है। हमेशा खुद को और अपने रिश्तों को वक्त दो, ताकि कभी कोई ये महसूस न कर सके कि हमें उनसे ज्यादा किसी और की जरूरत थी। हमने जिनसे सबसे ज्यादा वफादारी दिखाई उन्हीं ने हमें सबसे ज्यादा चुप्पी कर दिया, और यही वो वक्त था जब दिल ने सब कुछ खुद से कहना शुरू कर दिया। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक हम अपने भीतर के सत्य को नहीं जानते तब तक हम दूसरों के शब्दों से प्रभावित होते हैं। जो दूसरों को न देख सके वह खुद को भी नहीं समझ सकता। सत्य वह है जो बिना किसी डर के सामने आता है, और जो डर से बोलता है वह कभी पूरी सच्चाई नहीं कह पाता। अब इस जीवन की एक बहुत बड़ी सच्चाई यह है कि हम अक्सर अपने सबसे गहरे दर्द और परेशानियां उन्हीं से शेयर करते हैं जिन्हें हम अपने सबसे करीब मानते हैं। ये वही लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझेंगे, हमें सांत्वना देंगे और हमें अपने जीवन की मुश्किलों में एक सहारा देंगे। हम अपने दिल के सबसे गहरे कोनों तक उन्हें दिखाते हैं, अपना असली रूप दिखाते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है कि हम जिसे अपना मानते हैं वह कभी हमें जज नहीं करेगा। लेकिन कभी कभी यही लोग हमें सबसे पहले जज करने लगते हैं। यह ऐसा है जैसे आपने अपनी पूरी आत्मा खोल दी हो और फिर उसी को कोई और देखकर आपके चरित्र पर सवाल उठाने लगे। यह बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि जब आपने अपना दर्द और अपनी कमजोरी किसी से साझा की होती है तो आप उम्मीद करते हैं कि वह आपकी स्थिति को समझेगा और आपको मजबूत करेगा। पर जब वही व्यक्ति आपके बारे में राय बनाता है तो वो विश्वास जो आपने उसे दिया था एक पल में टूट जाता है, और तब आपके शब्द भी डरने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि अब किससे कहें, किससे साझा करें। अब क्या फर्क पड़ता है जब वह व्यक्ति जो सबसे करीबी था वही आपकी स्थिति को कमजोर समझता है। हम सब में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि हम अपने अंदर के दर्द को कम से कम लोगों से साझा करें, पर जब हम ऐसा करते हैं तो हम यह उम्मीद करते हैं कि वह व्यक्ति हमें जज नहीं करेगा, पर यही व्यक्ति कभी कभी हमें सबसे पहले जज करने लगता है, और यही हमारे दिल को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाता है। यह चोट सिर्फ उस वक्त नहीं होती जब हमें सीधे कुछ बुरा सुनने को मिलता है, बल्कि यह चोट तब होती है जब हमारे दिल में उस व्यक्ति के प्रति जो विश्वास था वह टूट जाता है। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं, ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, इससे भी बड़ा दर्द तब होता है जब शब्दों के माध्यम से वो व्यक्ति हमें और कमजोर बना देता है। हमारे दुख को
हमारे दर्द को, हमारे अंदर की कमजोरी को देखने के बाद भी वह उस पर सवाल उठाता है या उसे किसी और रूप में प्रस्तुत करता है। और यही डर धीरे धीरे हमारे अंदर घर कर जाता है। हम भविष्य में किसी से अपने दिल की बात करने से डरने लगते हैं, क्योंकि हमें यह डर सताने लगता है कि कहीं कोई फिर हमें जज न कर दे, कहीं फिर हमारे शब्दों को कमजोर न समझ लिया जाए। इसलिए जब कोई अपने दर्द को साझा करता है तो सबसे जरूरी चीज यह है कि हम उसे समझें, न कि उसे जज करें। क्योंकि अगर एक बार भरोसा टूट जाए तो फिर शब्द भी डरने लगते हैं। इंसान की सबसे बड़ी जरूरत यह होती है कि जब वह दुखी होता है तो कोई उसे बिना किसी आलोचना के समझे और उसे एक सहारा दे। अगर वह सहारा टूट जाता है तो शब्द भी खोने लगते हैं और जीवन में संवाद की दिशा बदल जाती है। जब हम किसी के साथ अपने दुख को साझा करते हैं तो हम खुद को सबसे ज्यादा नाजुक स्थिति में रखते हैं, और अगर उस स्थिति में हमें जज किया जाए तो वही दर्द और भी गहरा हो जाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जो अपना दर्द आपके साथ साझा करता है वह केवल आपकी सहानुभूति और समझ की तलाश में होता है, न कि आपके जजमेंट का। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को किसी भी स्थिति में अपने आत्मसम्मान को खोने नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक आत्मा में सच्चाई और प्रेम का प्रकाश रहता है तब तक वह किसी भी कठिनाई में खुद को असहाय महसूस नहीं करता। हम सभी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब हम अपने दिल से किसी के लिए दुआ करते हैं। यह दुआ केवल एक शब्द नहीं होती, बल्कि यह हमारी सच्ची भावना, हमारी सारी शुभकामनाएं और हमारी पूरी उम्मीद होती है। हम किसी के लिए अच्छे परिणाम, सुख, शांति और सफलता की कामना करते हैं, परंतु क्या कभी यह हुआ है कि वही लोग जिनके लिए आपने अपनी सबसे सच्ची दुआ की थी अचानक अजनबी बन जाएं? यह बात बहुत तकलीफ देती है, क्योंकि हमारे दिल में उनके लिए जो भावनाएं होती हैं वो बदलती हुई परिस्थितियां और रिश्ते हमें चौंका देती हैं। हम जब किसी के लिए दुआ करते हैं तो हमारी भावना सिर्फ यह नहीं होती कि वह व्यक्ति शारीरिक रूप से खुश रहे, बल्कि हम चाहते हैं कि उसकी आत्मा में भी शांति हो, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव आए। हम उसके अच्छे भविष्य की कामना करते हैं और यही सच्चे प्यार की निशानी होती है। लेकिन जब वही लोग हमारी उम्मीदों और दुआओं के बावजूद हमसे दूर हो जाते हैं या हमें नजरअंदाज करने लगते हैं, तो ये हमसे जुड़ी उस सच्चाई को झकझोरने वाली स्थिति बन जाती है। कभी आपने सोचा है, जब हम किसी के लिए अपनी पूरी कोशिशें, अपनी सारी भावनाएं और प्यार समर्पित करते हैं, तो क्या वह उसी प्यार और समझ को वापस करता है? यह सवाल हमारे दिल में खड़ा होता है जब हमारे लिए सबसे प्रिय लोग, जिनके बारे में हम सोचते हैं और जिनके लिए हम दिल से दुआ करते हैं, वे अचानक हमारी जिंदगी से बाहर हो जाते हैं, तो यह दिल में एक गहरी टीस छोड़ जाता है। यह उस सच्चाई को सामने लाता है जिसे हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन हमें यह सिखाता है कि सभी रिश्ते स्थायी नहीं होते। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें की होती हैं, वही कभी सबसे पहले हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यही असल में वह सच्चाई है जो सबसे ज्यादा चुभती है, क्योंकि यह हमारी अपनी दुआओं और उम्मीदों का परिणाम नहीं होता। हम सोचते हैं कि अगर हम किसी के लिए अच्छे हैं तो वह भी हमें अच्छे से ही देखेगा, लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं होता। इसका मतलब यह नहीं कि हमारी दुआएं गलत थीं या हमारी भावनाएं गलत थीं। इसका मतलब सिर्फ यह है कि कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। लोग बदलते हैं, रिश्ते बदलते हैं और जीवन की परिस्थितियां भी बदल जाती हैं। हमें यह समझना होता है कि हमारे जीवन में ऐसे लोग कभी न कभी आकर हमें छोड़ जाते हैं, जिनके लिए हमने दिल से दुआ की होती है। लेकिन हमें अपना आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमें खुद को याद दिलाना चाहिए कि रिश्तों का असली मूल्य इस बात में नहीं है कि दूसरे हमें कितना समझते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने दिल से कितने सच्चे हैं। इसी तरह से श्री कृष्ण का संदेश यही है कि हमें कभी भी अपनी अच्छाई और सच्चाई को बदलने की आवश्यकता नहीं है।
क्योंकि जो सच में हमारे हैं वे कभी न कभी हमारे पास लौट कर आएंगे। हमें अपने दिल की सच्चाई को हमेशा बनाए रखना चाहिए, भले ही दूसरे बदलें। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट होता है और अपने आत्मविश्वास को सच्चे रूप में पहचानता है, वह कभी भी किसी की मदद के बिना अपनी राह पर चल सकता है। दूसरों की मदद का इंतजार करने से बेहतर है कि खुद को अपनी ताकत समझो और हर परिस्थिति में खुद को मजबूत पाओ। इस जीवन में जब हम सबसे कठिन परिस्थितियों से गुजरते हैं तो हमें सबसे बड़ा सहारा जो मिलता है वह कोई और नहीं बल्कि हम खुद होते हैं। यह सच है कि जीवन के कई मोड़ पर हम उम्मीद रखते हैं कि कोई हमारे साथ खड़ा होगा, हमें सहारा देगा, हमें समझेगा। परंतु बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है तब हमारे आसपास कोई नहीं होता, और यही वह पल होता है जब हमें यह सीखने का अवसर मिलता है कि असली ताकत हमारे अंदर ही छिपी हुई होती है। हम में से हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब हम अकेले होते हैं, जब हमारे पास वह लोग नहीं होते जिनसे हमने उम्मीदें रखी होती हैं। ऐसे समय में सबसे पहले हमें खुद के भीतर की ताकत को पहचानने की आवश्यकता होती है। हम सोचते हैं कि अगर कोई हमारे साथ ना हो तो हम अकेले नहीं चल सकते, परंतु वास्तविकता यह है कि हमारे पास खुद का साथ होना सबसे बड़ी शक्ति है। क्योंकि जब हम अपने आप को समझते हैं और अपनी काबिलियत को पहचानते हैं तो हम किसी और के सहारे के बिना भी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। यह बात हमें तब समझ में आती है जब जीवन में हमें सबसे बड़ा संकट आता है और कोई हमारे पास खड़ा नजर नहीं आता। उस वक्त हमें महसूस होता है कि जिस ताकत की हमें तलाश थी वह बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर ही थी। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें यही सिखाता है कि हमें किसी और से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को सशक्त मानते हैं तो हम किसी भी चुनौती को अकेले ही पार कर सकते हैं। हम अक्सर दूसरों से मदद की उम्मीद करते हैं और जब वह मदद नहीं मिलती तो हम टूट जाते हैं, गमगीन हो जाते हैं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई और मदद न दे तब भी हम अपने आप को संभाल सकते हैं। यह हमें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। जब हम खुद के लिए खड़े होते हैं तब हमें यह एहसास होता है कि असली ताकत हमारे भीतर ही है। जब हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं और खुद पर भरोसा रखते हैं तो किसी भी मुश्किल से निपटना आसान हो जाता है। इसी तरह यह उपदेश हमें यह भी सिखाता है कि हमें किसी से यह उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वह हमारी मदद करेगा। यह बात भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने दुखों और समस्याओं में अकेले न सही तो खुद को साथ देने के लिए खड़ा कर सकें, क्योंकि खुद का साथ सबसे बड़ा सहारा होता है। दूसरों की मदद एक पल के लिए मिल सकती है, लेकिन अगर हम अपने भीतर से ताकत निकालते हैं तो वह हमें जीवन भर खड़ा रहने की शक्ति देती है। यह असली साहस और ताकत है। जब हमें कोई साथ न दे तब भी हम खुद के लिए खड़े हो जाते हैं। श्री कृष्ण का यह संदेश हमसे यही कहता है कि जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दुनिया में कोई भी समस्या हमें हराने के लिए पर्याप्त नहीं होती। कभी कभी हम अपनी पूरी जिंदगी किसी रिश्ते को समझने में लगा देते हैं, लेकिन जब वही रिश्ता टूटता है तो हम खुद से यह सवाल करने लगते हैं कि क्या हमने इसे सही से समझा था या हम अपनी उम्मीदों में ही खोए रहे। हमें यह समझने में वक्त लगता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती वो नहीं होती जब कोई हमें छोड़ दे, बल्कि सबसे बड़ी गलती तब होती है जब हम अपने दिल को किसी ऐसे इंसान के हवाले कर देते हैं जो उसे संभालने के काबिल ही नहीं होता। कभी कभी लोग हमें इस तरह से छोड़ जाते हैं जैसे उनका हमारे बिना जीना आसान हो, लेकिन हम उस छूटे हुए रिश्ते को अपनी जिंदगी में वापस लाने के लिए हर कदम उठाते हैं, बिना यह जाने कि क्या उस रिश्ते में हमें सच में वह प्यार और सम्मान मिलेगा जिसकी हमें जरूरत थी। हमारे पास जो कुछ भी होता है हम उसे कभी खुद से नहीं पूछते कि क्या हमें वह चीज सच में चाहिए, या क्या हम उसे सिर्फ इसलिए चाहते हैं क्योंकि हम किसी और से उसकी कमी महसूस करते हैं। पर जब वही चीज खो जाती है तो हमें एहसास होता है कि असल में वह चीज कभी हमारी नहीं थी, बल्कि हमारी तन्हाई की एक भरपाई थी। कभी कभी हम यह मान लेते हैं कि जो लोग हमारे पास होते हैं
वही हमेशा हमारे साथ रहेंगे। लेकिन जब वे दूर हो जाते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हम खुद को पूरी तरह से खो चुके थे और अब हमें खुद को फिर से खड़ा करना है। जिंदगी में सबसे कठिन पल वह होते हैं जब हमें यह एहसास होता है कि हम जिसे अपनी दुनिया मानते थे वह कभी हमारा हिस्सा नहीं था और अब हमें अपनी नई पहचान बनाने की जरूरत है। हमारे जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जब हम अपने सबसे करीबी रिश्तों को खो देते हैं और उसी पल में हमें यह समझ में आता है कि यह दुनिया इतनी छोटी नहीं है जितनी हम पहले सोचते थे। यह हमारी उम्मीदों और समझ से कहीं बड़ी है। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा चोट तब लगती है जब हम अपने ही लोगों से उम्मीदें रखते हैं, क्योंकि वही लोग हमें अपनी उम्मीदों से परे खड़ा कर देते हैं और हमें फिर से यह महसूस होता है कि हम केवल अपनी उम्मीदों से जूझ रहे थे, न कि किसी और से। हमेशा यह समझो कि रिश्ते सिर्फ हमें पाने के लिए नहीं होते, बल्कि हमें खुद को खोने से बचाने के लिए होते हैं। जब हम किसी के साथ रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें खुद को भी पहचानने का वक्त नहीं मिलता। कभी हम अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे वक्त को इसलिए खो देते हैं क्योंकि हम किसी और से ज्यादा उम्मीद रखते हैं और यही उम्मीदें हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम कभी सच में खुश हो पाएंगे। हमें उन चीजों से ज्यादा प्यार होता है जो हमें नहीं मिलती, लेकिन जब वही चीज हमें मिल जाती है तो हमें समझ में आता है कि वह सिर्फ एक ख्वाब था और असलियत कहीं और है। हमेशा यह समझना जरूरी है कि कभी कोई हमारी जिंदगी में पूरी तरह से नहीं आता। हम खुद अपनी ताकत से अपनी जिंदगी को पूरा करते हैं और हम जितना खुद को समझ पाते हैं उतना ही दूसरों को भी समझने की क्षमता बढ़ती है। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि उस प्यार को किसी और से उम्मीदों में बदल देते हैं, लेकिन जब वही उम्मीदें टूटती हैं तो हम खुद को फिर से उन ख्वाबों से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करते हैं। जब तक हमें किसी की कमी नहीं महसूस होती तब तक हम यह नहीं समझ पाते कि हम उनके बिना कितने अधूरे हैं, लेकिन वही कमी हमें अपनी पूरी ताकत को महसूस करने का मौका देती है। हमारे जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जो हमें अपनी पहचान से परे ले जाती हैं और जब हम उन घटनाओं से गुजरते हैं तो हम खुद को फिर से ढूंढते हैं और पाते हैं कि हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खुद में छुपाए हुए थे। जो लोग हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं वही हमें सबसे ज्यादा सिखाते भी हैं। जब हम इस बात को समझ जाते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जिंदगी का हर दर्द हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हर इंसान जो हमें छोड़ जाता है हमें सिर्फ यह सिखाता है कि हमें खुद को पहले रखना चाहिए, क्योंकि जब हम खुद को नहीं समझते तो किसी और से समझ की उम्मीद रखना व्यर्थ होता है। जो लोग हमें खुद से ज्यादा चाहते हैं हम उन्हें कभी पूरी तरह से समझ नहीं पाते, लेकिन जब वे हमें छोड़ देते हैं तो हमें एहसास होता है कि हमें उनके बिना खुद को ढूंढने का समय मिला था। कभी कभी हम अपनी सबसे बड़ी खुशियों को खुद से छिपाते हैं क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई हमें उनके लिए न रोक ले, लेकिन जब वह खुशी हमसे दूर चली जाती है तो हमें पता चलता है कि हमें खुद से ज्यादा कुछ नहीं खोना चाहिए था। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रुटि यह होती है कि हम कभी किसी को अपने जैसा बना देते हैं, लेकिन जब हम उन्हें खुद की पहचान में देखना शुरू करते हैं तो रिश्तों में संघर्ष बढ़ जाता है। हमेशा यह याद रखना जरूरी है कि किसी और के लिए जीना सिर्फ तब तक ठीक है जब तक हम खुद को न खोएं। अगर हम खुद को खो देते हैं तो न तो हम किसी के लिए खड़े रह सकते हैं और न ही किसी से उम्मीद रख सकते हैं। कभी कभी हमें सबसे ज्यादा सीखने का मौका तब मिलता है जब हम अपनी जिंदगी में सबसे बड़े झूठ से गुजरते हैं। जब हम इन झूठों का सामना करते हैं तो हम खुद से सच्चाई की तलाश करते हैं। हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम उस रिश्ते में बहुत उम्मीदें लगा लेते हैं जिसे हम कभी नहीं समझ पाते, लेकिन जब वही उम्मीदें टूटती हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें कभी खुद से यह सवाल नहीं किया कि क्या हम उस रिश्ते के लायक थे। जो लोग हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा चोट भी देते हैं, क्योंकि असल में यह प्यार नहीं बल्कि हमारी कमजोरी पर आधारित होता है।
जब हम यह समझते हैं तो हम खुद को इससे बाहर निकालने का प्रयास करते हैं। जब हम किसी को पूरी तरह से दिल से अपना मानते हैं तो हमें यह भूल जाना चाहिए कि हम उन्हें पूरी तरह से समझ सकते हैं। असल में हर इंसान का मन और दिल अपनी तरह का होता है, और जब हम किसी से सच्चा रिश्ता बनाते हैं तो हमें उनकी सच्चाई को बिना किसी शर्त के स्वीकार करना होता है। यही सच्चा प्यार है। हम अक्सर सोचते हैं कि दुनिया में कोई भी हमें समझने के लिए नहीं आता, लेकिन कभी सोचा है कि क्या हम खुद को समझते हैं? जब हम खुद को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें सबसे पहले खुद से प्यार करना चाहिए, तभी हम किसी और से सच्चा प्यार पा सकते हैं। कभी कभी हम किसी से इतना प्यार करते हैं कि हम अपनी पहचान को ही भूल जाते हैं। यही प्यार जब बदले में उम्मीदों की शक्ल में बदलता है तो हमें समझ में आता है कि हमने अपने आप को खो दिया है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे हम उम्मीद रखते हैं कि वे हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जब वे हमें छोड़ जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि सबसे ज्यादा जरूरत हमें खुद से थी। हम जितना ज्यादा किसी से उम्मीद करते हैं उतना ही दुखी होते हैं जब वो उम्मीदें पूरी नहीं होती। यह हमें यह सिखाता है कि हमारी खुशी किसी और पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर करती है। कभी कभी हम खुद को इस भ्रम में रखते हैं कि अगर हम किसी और की तरह बन जाएं तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन असल में हमारी सच्ची पहचान हमें वही बनाती है जैसा हम हैं। हम हमेशा किसी और की चाहत में अपने आप को खो देते हैं, लेकिन जब वह चाहत टूट जाती है तो हमें महसूस होता है कि हमारी असली ताकत हमें खुद से मिलती है, न कि किसी और से। जब हम अपने दुखों को छुपा लेते हैं तो हम सोचते हैं कि हम मजबूत हो गए हैं, लेकिन असल में यह छुपाई हुई ताकत एक दिन हमें भीतर से तोड़ देती है और हम समझ जाते हैं कि खुद को व्यक्त करना जरूरी है। हमेशा यह सोचने की आदत बनानी चाहिए कि हमारी सच्ची खुशी किसी और के फैसले पर निर्भर नहीं होती। यह हमें यह समझने में मदद करती है कि हम जितना अपने फैसलों पर भरोसा करेंगे उतना ही खुश रहेंगे। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे हमें एक बड़ी सीख देने आते हैं, हमें यह समझाने के लिए कि खुद को कभी किसी और के लिए खोने का मतलब क्या होता है। और जब हम इसे समझ जाते हैं तो हम खुद को सबसे पहले रखने की कोशिश करते हैं। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी दुनिया दूसरों से बनी है, लेकिन असल में हमारी दुनिया सिर्फ हमारे अपने विचारों और आत्मविश्वास से बनती है। यही आत्मविश्वास हमें किसी भी मुश्किल से जूझने की ताकत देता है। रिश्तों में सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हम किसी से पूरी उम्मीद रखते हैं और वह हमें धोखा दे जाता है। यह हमें सिखाता है कि किसी और से उम्मीदें लगाना हमारी खुद की कमजोरी को दिखाता है। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें रिश्तों में हर बात का जवाब मिलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि कुछ सवालों का जवाब सिर्फ हमें खुद से ही मिल सकता है। रिश्तों में सबसे बड़ा धोखा तब होता है जब हम खुद को किसी और के लिए बदलने की कोशिश करते हैं। जब तक हम खुद के साथ सच्चे नहीं रहते तब तक कोई भी रिश्ता हमारे लिए सुकूनदायक नहीं हो सकता। हमारी जिंदगी के सबसे दर्दनाक पल तब होते हैं जब हम अपने सपनों और इच्छाओं को किसी और के लिए छोड़ देते हैं और बाद में यह महसूस करते हैं कि हम खुद को एक खोखली उम्मीद में फंसा चुके थे। कभी कभी हमें लगता है कि हमें अकेले रहकर सब कुछ सही कर सकते हैं, लेकिन जब हम खुद को दूसरों से जोड़ते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि अकेलापन हमेशा खुद से लड़ने की एक प्रक्रिया होती है, न कि समाधान। हम अपने अंदर की कमजोरियों को किसी और से नहीं छुपा सकते। हमें यह समझना चाहिए कि इन कमजोरियों से ही हमारी ताकत निकलती है, क्योंकि हर कमजोरी में कुछ सीख छिपी होती है। हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि जो हमें सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा दुख भी दे सकते हैं। यही दुख हमें सिखाता है कि प्यार की असली ताकत समझ और माफी में है। जब हम किसी को अपनी पूरी जिंदगी दे देते हैं तो हमें कभी यह एहसास नहीं होता कि हम अपनी खुशियों को उसके सामने छोड़ आए हैं, लेकिन जब वह रिश्ता टूटता है तो हमें यह महसूस होता है कि हमारी जिंदगी कभी हमारे हाथों से नहीं छूटी थी, हम खुद से दूर हो गए थे।
हमारे अंदर सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम खुद को कभी भी बदलने की कोशिश नहीं करते जब तक हम इसे सही नहीं समझते। यह हमें यह समझने में मदद करता है कि हम अपनी पहचान में कितना मजबूत हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें औरों से प्यार मिलने से ही हमारी जिंदगी पूरी होगी, लेकिन असल में हमारी जिंदगी तब पूरी होती है जब हम खुद से प्यार करना सीखते हैं। रिश्ते तब तक अच्छे होते हैं जब तक हमें उस रिश्ते से खुद को खोने का डर नहीं होता, लेकिन जब वह डर खत्म हो जाता है तो हमें यह समझ में आता है कि रिश्ते में सबसे ज्यादा जरूरी यह है कि हम खुद को खोने से बचाएं। हम हमेशा दूसरों के सामने अपने दर्द को छुपाते हैं, लेकिन असल में हमें खुद से यह पूछने की जरूरत होती है कि क्या हमें सच में खुद से प्यार है। क्योंकि जब तक हम खुद से प्यार नहीं करेंगे, कोई और हमें प्यार नहीं कर सकता। कभी कभी हम इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हम अपनी खुशियों को भुला बैठते हैं। जब हम किसी और के लिए जीते हैं तो हम यह भूल जाते हैं कि खुद के बिना किसी और का अस्तित्व भी अधूरा होता है। सबसे पहले हमें अपनी खुशियों का ध्यान रखना चाहिए, तभी हम दूसरों को खुश कर सकते हैं। रिश्ते कभी आसान नहीं होते, वे केवल समझदारी और समर्पण से मजबूत बनते हैं। जब हम किसी के साथ पूरी तरह से खड़े होते हैं तो यह मायने नहीं रखता कि वे हमारे साथ हैं या नहीं। असली रिश्ते तो वो होते हैं जो हमें खुद में मजबूती और शांति लाने की प्रेरणा देते हैं। कभी हमें लगता है कि दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन असल में जब हम खुद से सच्चा प्यार करना सीखते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमारे भीतर सारी ताकत है। हमें किसी से उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि वह हमें पूरा करे, क्योंकि हम पहले से ही पूरे हैं। हर इंसान की जिंदगी में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमें पूरी तरह से बदल देते हैं। ये पल हमें सिखाते हैं कि हमें कभी किसी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए और हमें उन रिश्तों को संजीदगी से निभाना चाहिए जो हमारे दिल से जुड़े होते हैं। जिंदगी में जो लोग हमें छोड़ देते हैं वे हमें यह सिखाते हैं कि कभी कभी हमें अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहिए। जब हम खुद पर विश्वास करना शुरू करते हैं तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। यही सच्ची स्वतंत्रता होती है। हमारी असली शक्ति हमारे अनुभवों में छुपी होती है। कभी किसी से उम्मीद मत रखो कि वह तुम्हें समझे, क्योंकि समझने का काम सबसे पहले हमें खुद करना होता है। जब हम खुद को समझते हैं तो हम दुनिया को भी समझ सकते हैं। रिश्ते कभी भी पूर्ण नहीं होते जब तक हम अपने भीतर की कमी को पहचान नहीं लेते। हम जितना खुद को समझेंगे और सुधारेंगे, उतना ही हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। जो लोग हमें दुख देते हैं वे हमें सिखाते हैं कि हम अपने भीतर कितनी ताकत रखते हैं। हमेशा याद रखें कि जो हमें छोड़ जाते हैं वे हमारे जीवन का एक हिस्सा कभी नहीं बन सकते, लेकिन जो हमारे साथ होते हैं वे हमारी असली ताकत होते हैं। हमें कभी भी खुद से वफादार रहना चाहिए, क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण रिश्ता है। कभी कभी हम इस कोशिश में रहते हैं कि सभी को खुश रख सके, लेकिन हम यह भूल जाते हैं कि खुद की खुशी ही सबसे ज्यादा जरूरी है। जब हम खुद से खुश रहते हैं तो ही दूसरों को भी खुश रख सकते हैं। जब हम किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें यह समझना चाहिए कि प्यार सिर्फ बातों में नहीं, बल्कि किसी के लिए बलिदान देने में भी दिखता है। प्यार का असली मतलब होता है दूसरे के लिए अपने अहंकार को छोड़ देना। कभी हमें लगता है कि हम अकेले हैं और दुनिया ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन जब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हमें खुद से बड़ा साथी कोई नहीं हो सकता। हम हमेशा दूसरों से उम्मीद करते हैं कि वे हमें समझें, लेकिन हम यह नहीं समझते कि हमें पहले खुद को समझने की जरूरत है। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम किसी और से किसी भी चीज की उम्मीद नहीं रखते। इंसान अपने दुखों को बांटने से डरता है, लेकिन जब वह अपने आंसू रोने के लिए किसी को ढूंढता है तो वह समझता है कि आंसू और दुख में छुपी ताकत उसे और मजबूत बनाती है। रिश्तों में अक्सर यह होता है कि हम खुद को खो देते हैं क्योंकि हम किसी और के लिए जीने की कोशिश करते हैं, लेकिन असल में किसी और से ज्यादा हमें खुद की कद्र करनी चाहिए, तभी रिश्ता सही रहेगा।
कभी कभी यह महसूस होता है कि जो हम चाहते थे वह हमें नहीं मिला, लेकिन जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो यह समझ आता है कि जो मिला वही सबसे अच्छा था और वही हमें आगे बढ़ने की दिशा देता है। कभी हमें लगता है कि हम अपनी जिंदगी में सही रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन जब दूसरों के लिए जीने की कोशिश करते हैं तो हम खुद को खो देते हैं। हमें अपनी जिंदगी खुद के हिसाब से जीनी चाहिए। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि हम किसी भी परिस्थिति में खुद को संभाल सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम किसी भी हालात में कभी भी खुद को कमजोर नहीं माने। कभी कभी हमें यह लगता है कि हम किसी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जब वह हमसे दूर हो जाता है तो हमें यह एहसास होता है कि सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। जब हम खुद को पूरी तरह से समझते हैं तो हम दूसरों से भी प्यार कर सकते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी सीख यही होती है कि हमें कभी भी किसी पर ज्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। जब हम खुद पर भरोसा करते हैं तो कोई भी स्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। हम अक्सर अपने दर्द को छुपाते हैं ताकि हमें कमजोर न समझा जाए, लेकिन असल में वही दर्द हमें सिखाता है कि खुद को और दूसरों को समझने का तरीका क्या है। दर्द से ही समझ का जन्म होता है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे हमेशा हमें सिखाने के लिए आते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हर रुकावट एक नई शुरुआत का संकेत है और हमें उन घटनाओं से डरने की बजाय उनसे सीखने की कोशिश करनी चाहिए। हमेशा यह सोचें कि जिस किसी को हम खो देते हैं वह हमारे जीवन से केवल शारीरिक रूप से ही चला जाता है, लेकिन वह हमें अपने अनुभवों और यादों के रूप में हमेशा साथ रहता है। हमेशा किसी से उम्मीद करना कि वह हमें समझे हमारे आत्मसम्मान को कमजोर कर सकता है। असल में हमें यह समझना चाहिए कि हमारी असली ताकत हम में ही है और हमें कभी भी अपनी खुशी दूसरों से नहीं मांगनी चाहिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम किसी के बिना जी नहीं सकते, लेकिन जब वह चला जाता है तो हम पाते हैं कि हम अकेले भी पूरी दुनिया को संभालने की ताकत रखते हैं। यही हमें जीवन का असली पाठ सिखाता है। हम जो भी करते हैं हमेशा अपने दिल की सुने, क्योंकि जब हम अपनी आवाज सुनते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हमें खुद से प्यार करने की कितनी जरूरत है। हमारे रिश्ते तब तक सही होते हैं जब तक हम किसी और से यह उम्मीद नहीं करते कि वह हमारे भीतर की असुरक्षाओं को समझे। असुरक्षाएं हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत होती है जो हमें मजबूत बनाती है। जब हम किसी से उम्मीद करते हैं कि वह हमें हमेशा समझे तो हमें यह भूल जाता है कि खुद को समझने का काम पहले हमें ही करना चाहिए। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो किसी और से उम्मीदें नहीं होती। हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह है कि हम कभी भी टूट कर नहीं गिरते। चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हम हमेशा अपने भीतर की ताकत से उबर सकते हैं। यही हमें जीवन की सबसे बड़ी सीख देती है। कभी कभी हमें यह लगता है कि हमारी जिंदगी में कुछ खास नहीं हो रहा है, लेकिन जब हम अपने अनुभवों को याद करते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि हर पल खास होता है और वह हमें कुछ सिखाने के लिए होता है। हमेशा अपने रिश्तों में यह समझने की कोशिश करें कि कोई भी हमें बदलने की ताकत नहीं रखता सिवाय हमारे खुद के। जब हम खुद को बदलने की कोशिश करते हैं तो हमें असली खुशी मिलती है। कभी कभी हमें लगता है कि लोग हमें धोखा दे रहे हैं, लेकिन जब हम गहरे से सोचते हैं तो यह समझ में आता है कि धोखा देने वाले लोग हमें हमारी असली ताकत का एहसास कराते हैं। वे हमें यह सिखाते हैं कि हमारी आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता से बढ़कर कुछ नहीं होता। हमेशा याद रखें कि रिश्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वह है समझ और विश्वास। यदि हम किसी से पूरी तरह से उम्मीद करते हैं कि वह हमें समझे तो कभी कभी हमें खुद को भी समझने की जरूरत होती है। जब हम खुद से सच्चा रिश्ता बनाते हैं तो हम दूसरों से भी वैसा ही रिश्ता पा सकते हैं। रिश्ते सच्चे तब होते हैं जब हम अपने दर्द और खुशियों को बिना किसी डर के एक दूसरे के साथ बांटते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि हम किसी के सामने अपनी कमजोरी को स्वीकार करें, क्योंकि यही हमें सच्चा साथी और दोस्त बनाता है। जिंदगी में कभी किसी पर ज्यादा निर्भर मत रहो। किसी के बिना हम कुछ नहीं हैं, यह सोचने से बेहतर है
कि हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए। जब हम अपने ही बल पर खड़े होते हैं तो कोई भी परिस्थिति हमें तोड़ नहीं सकती। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे आसपास सभी लोग हमें समझते हैं, लेकिन असल में हमें यह समझना चाहिए कि खुद को समझने की कोशिश करना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब हम खुद को जान पाते हैं तो हम किसी और से कुछ नहीं चाहते। रिश्तों में प्यार और विश्वास सबसे ज्यादा मायने रखते हैं और यह कभी भी लुभावने शब्दों से नहीं आता। यह समय और अनुभव से बनता है जो हमें किसी और के बिना केवल अपने अंदर से मिलता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो दूसरों से कोई भी उम्मीद नहीं होती। अगर हमें लगता है कि दुनिया में कोई हमें नहीं समझता तो यह हमारी आत्मा का संकेत होता है कि हम खुद को समझने में पूरी तरह से खो गए हैं। कभी कभी हमें यह जरूरत होती है कि हम खुद से बात करें और अपने दिल की सुने। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे हमें यह सिखाते हैं कि हर खत्म होने के बाद एक नई शुरुआत होती है। हमें यह समझना चाहिए कि यह जीवन का हिस्सा है और हमें आगे बढ़ते हुए अपनी मंजिल की ओर देखना चाहिए। हमेशा यह सोचें कि हमें खुद को स्वीकार करने के लिए किसी और से परमिशन नहीं चाहिए। जब हम खुद को बिना किसी शर्त के स्वीकार करते हैं तो यह हमें अपने जीवन के हर पहलू को बेहतर तरीके से समझने में मदद करता है। जो लोग हमें छोड़ जाते हैं वे हमारे जीवन से केवल शारीरिक रूप से ही दूर होते हैं, लेकिन उनका असर हमारे दिल में हमेशा रहता है। असल में हमें उन लोगों से ज्यादा सीखने की जरूरत है जो हमारे जीवन में हमेशा रहते हैं। वे ही हमारी सच्ची ताकत होते हैं। कभी कभी हम रिश्तों में इतना खो जाते हैं कि हम अपने सपनों और अपनी खुशियों को भूल जाते हैं, लेकिन जब हम वापस खुद को पहचानते हैं तो हम महसूस करते हैं कि अपने सपनों को पूरा करने का अधिकार सबसे पहले हमें ही है। बिना खुद के प्यार के हम किसी से सच्चा प्यार नहीं कर सकते। कुछ रिश्ते हमें बहुत प्यारे होते हैं, लेकिन जब वही रिश्ते हमें अकेला छोड़ जाते हैं तो हमें यह समझ आता है कि हमें कभी भी किसी के बिना जीने की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। रिश्तों में सबसे अच्छा यही है कि हम अपनी खुशी और दर्द दोनों को साझा करें, लेकिन अपनी पहचान को कभी न खोएं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन जब हम उस स्थिति से बाहर आते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि वह समय हमें खुद को पहचानने का अवसर दे रहा था। हर अनुभव से हमें कुछ सीखने को मिलता है और हर गलती से हम खुद को और बेहतर बना सकते हैं। हमेशा यह याद रखें कि रिश्ते हमें बदलने के लिए नहीं होते, बल्कि यह हमें खुद को बेहतर समझने के लिए होते हैं। जब हम यह समझ जाते हैं कि हर रिश्ता एक मौका है खुद को और दूसरों को जानने का, तो हम उन रिश्तों में सच्चे रह सकते हैं जो हमारी असलियत को समझते हैं। हम अक्सर दूसरों से इतनी उम्मीदें रख लेते हैं कि जब वे हमें धोखा देते हैं तो हमारी दुनिया हिल जाती है। मगर सच यह है कि किसी पर भी पूरी तरह से विश्वास करना और उसे अपना सब कुछ मानना हमारे ही नुकसान का कारण बनता है। हमें कभी भी अपनी आत्मसम्मान और खुशियों का अधिकार अपने से बाहर नहीं देना चाहिए। जब हम किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो यह उम्मीद करते हैं कि वह भी हमें वैसे ही समझेगा जैसा हम उसे समझते हैं, लेकिन जैसे ही वह हमारी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, हमें यह एहसास होता है कि प्रेम किसी पर निर्भर नहीं होता। यह सबसे पहले अपने आप से होना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें ऐसी परिस्थितियों में डाल देता है जहां हमारे अपने हमें छोड़ देते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब हमें अपनी ताकत का एहसास होता है। यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन की खुशियां और शांति सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं हो सकती, यह हमारे अपने भीतर होती हैं। जब हम किसी से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते हैं तो वही उम्मीदें हमें दुख देती हैं, लेकिन जब हम अपनी उम्मीदों को खुद से जोड़ते हैं तो हमें कभी भी हताश नहीं होना पड़ता। दूसरों से उम्मीदें रखना अच्छा नहीं, क्योंकि किसी के दिल को कभी नहीं जाना जा सकता। कभी ऐसा लगता है कि किसी का प्यार हमें पूरी दुनिया की खुशी दे सकता है, लेकिन जब वही प्यार हमें ठेस पहुंचाता है तो यह समझ आता है कि सबसे महत्वपूर्ण चीज खुद से प्यार करना है। जब हम खुद को समझते हैं और अपने दिल की बात सुनते हैं,
तब हम सही निर्णय ले पाते हैं। सच्चा प्यार वह नहीं है जो हमें अपनी उम्मीदों पर खरा उतरने की कोशिश करता है, बल्कि सच्चा प्यार वह है जो हमें बिना किसी शर्त के अपनाता है। और जब यह प्यार हमसे छिनता है तो हम समझते हैं कि हमें किसी और से प्यार करने के बजाय खुद से प्यार करना ज्यादा जरूरी है। रिश्ते हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, लेकिन सबसे बड़ा सीख यह है कि हम खुद को कभी नहीं खो सकते। रिश्तों में अगर हम अपनी पहचान खो बैठते हैं तो न तो हम खुद को समझ सकते हैं और न ही किसी को सही से समझ सकते हैं। अपने अस्तित्व का सम्मान सबसे जरूरी है। हम जब किसी रिश्ते में पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हम अपने सपनों और इच्छाओं को भूल जाते हैं। लेकिन जब हम खुद से प्रेम करना शुरू करते हैं तो हम अपने भीतर छिपे हुए असली सपनों को फिर से महसूस करते हैं, जो हमें अपनी दिशा दिखाते हैं। रिश्ते हमें इतना कुछ सिखाते हैं, लेकिन कभी कभी हमें यह समझने में देर हो जाती है कि हमें किसी और के प्यार की बजाय सबसे पहले खुद के प्यार की आवश्यकता है। जब हम खुद से प्यार करते हैं तो हर चीज का मूल्य बदल जाता है। प्यार हमेशा खुद से शुरू होना चाहिए। हमें तब समझ आता है कि जब हमारे अपने हमें छोड़ जाते हैं तो हमारा जीवन और भी सशक्त बन जाता है, क्योंकि तब हम खुद को ढूंढने और खुद की ताकत पहचानने की प्रक्रिया में होते हैं। अकेलापन हमें यह सिखाता है कि हमें कभी भी दूसरों पर अपनी खुशियों का बोझ नहीं डालना चाहिए। जब हमें किसी से सबसे ज्यादा उम्मीद होती है और वही हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है, तो यही हमें सिखाता है कि उम्मीदें हमेशा खुद से रखनी चाहिए। दूसरों से उम्मीद रखना हमारी कमजोरी बन जाती है, क्योंकि कोई भी हमारी उम्मीदों पर हमेशा खरा नहीं उतर सकता। हमारे जीवन में कुछ लोग आते हैं जो हमें अपनी पूरी दुनिया जैसा महसूस कराते हैं, लेकिन जब वही लोग हमें छोड़ देते हैं तो यह हमें यह सिखाता है कि हम किसी भी रिश्ते में अपनी खुशियों का आधार नहीं बना सकते। खुश रहने का अधिकार सिर्फ हमारे पास होना चाहिए। जब हम किसी रिश्ते में खुद को खो देते हैं तो कभी यह एहसास नहीं होता कि हम अपनी पहचान को छोड़ रहे हैं, लेकिन एक दिन जब हम वापस खुद को पहचानते हैं तो हमें यह समझ में आता है कि हर रिश्ते में सबसे पहले हमें खुद से प्यार करना चाहिए। कभी कभी जीवन हमें सिखाता है कि हमें किसी के बिना जीने की आदत डालनी चाहिए। यह अकेलापन हमें सिखाता है कि हम अपनी ताकत और खुशियों का स्रोत सिर्फ खुद से बना सकते हैं। दूसरों से उम्मीदें रखना और उनसे अपनी उम्मीदें पूरी करवाना एक आत्मघाती कदम हो सकता है। जब हमें रिश्ते में दर्द मिलता है तो यही वह समय होता है जब हमें खुद से सच्चा प्यार करने की आवश्यकता होती है। हमें यह समझना चाहिए कि दूसरे हमें हमेशा खुश नहीं कर सकते, लेकिन हम अपनी खुशी खुद बना सकते हैं। खुद से प्यार करने से ही हम दूसरों से भी सच्चा प्यार कर सकते हैं। अगर हम किसी रिश्ते में अपनी पहचान खो देते हैं तो हम न तो उस रिश्ते को सही से निभा पाते हैं और न ही अपनी खुशियों को समझ पाते हैं। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी पहचान हमेशा बनाए रखें, ताकि हम न केवल खुद को बल्कि अपने रिश्तों को भी सच्चा बना सकें। हम जब अपनी उम्मीदों को दूसरों से जोड़ते हैं तो वह अक्सर हमें धोखा देती है। यही वह समय होता है जब हमें यह समझने का मौका मिलता है कि उम्मीदें खुद से होनी चाहिए, क्योंकि जब हम खुद से उम्मीद करते हैं तो हम कभी भी खुद को हताश नहीं पाते। हमें यह समझने की जरूरत होती है कि प्यार किसी पर निर्भर नहीं होता, यह सबसे पहले हमारे अंदर होना चाहिए। जब हम खुद से सच्चा प्यार करते हैं तो हमें कभी भी किसी से धोखा नहीं मिलता, क्योंकि तब हम अपने जीवन के सबसे अच्छे दोस्त खुद होते हैं। रिश्तों में सबसे बड़ी त्रुटि यही होती है कि हम दूसरे व्यक्ति को पूरी तरह से अपना मानकर उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं। यही उम्मीदें हमें ज्यादा दर्द देती हैं। रिश्तों में हमें सबसे पहले खुद को सम्मान देना चाहिए और फिर दूसरों को। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार के बदलते स्वभाव को जान जाता है वही अपने मन को स्थिर रख पाता है। अपेक्षा वहां करो जहां परिवर्तन न हो, और यह संसार परिवर्तनशील है, यहां कुछ भी स्थायी नहीं है।
इस जीवन में सबसे बड़ा भ्रम यही होता है कि हम सोचते हैं जो इंसान आज हमारे साथ है वह हमेशा वैसा ही रहेगा, वही मुस्कुराहट, वही प्यार, वही अपनापन। लेकिन जब वही इंसान एक दिन बदल जाता है तो जो दर्द हमारे सीने में उठता है वह किसी के चले जाने से कहीं ज्यादा होता है। क्योंकि जब कोई चला जाता है तो एक तरह का अंत होता है। हम उसे स्वीकार कर लेते हैं कि अब वह इंसान हमारे जीवन में नहीं है। पर जब कोई धीरे धीरे बदलता है तो वह अंत नहीं होता, वह एक शुरुआत होती है, असमंजस की, अस्वीकृति की, उम्मीदों की टूटन की। श्री कृष्ण ने गीता में यही कहा है कि संसार का स्वभाव ही परिवर्तन है, लेकिन समस्या तब आती है जब हम इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। हमें लगता है कि जिसे हम दिल से चाहते हैं, जो हमारे लिए खास है, वो कभी नहीं बदलेगा। हम उसकी अच्छाइयों से, उसके साथ बिताए लम्हों से, उसकी बातों से एक छवि बना लेते हैं और फिर उसी छवि को स्थायी मान बैठते हैं। पर जीवन कोई तस्वीर नहीं है जिसे फ्रेम में बंद किया जा सके। यह तो नदी है जो हर क्षण बहती रहती है और उसके साथ लोग भी बहते हैं, अपने हालातों के साथ, अपने विचारों के साथ, अपनी परिस्थितियों के साथ। कोई भी इंसान हर समय एक जैसा नहीं रह सकता। पर जब वह बदलाव हमारे भीतर तक चुभता है तो इसलिए नहीं कि वह बदल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि हमने कभी यह स्वीकार ही नहीं किया था कि वह बदल सकता है। आप सोचिए, एक ऐसा इंसान जिसके साथ आपने अपनी आत्मा बांटी थी, जब उसकी बातों में दूरी आने लगती है, जब वह पहले जैसी परवाह नहीं करता, जब वह आपकी दुनिया से धीरे धीरे निकलने लगता है लेकिन पूरी तरह नहीं जाता, तो वह जो अधूरापन बनता है वो बहुत ज्यादा तकलीफदेह होता है। और उसमें सबसे बड़ा दुख यही होता है कि आपने कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि आसक्ति का अंत सदा दुख है। जो अपने भावनाओं को संसार में बांधता है वह निरंतर विचलित होता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें किसी से प्यार नहीं करना चाहिए या किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब हम किसी से जुड़ते हैं तो हमें उसकी प्रकृति, उसके बदलते रूप को भी स्वीकार करने की मानसिकता रखनी चाहिए। वरना हम उसे अपनी कल्पना के एक रूप में बांध देते हैं और जब वह उस कल्पना से बाहर आता है तो हमारी दुनिया हिल जाती है। असल में हम जिस तकलीफ से गुजरते हैं वह किसी के बदलने से नहीं आती, वह हमारी अपनी उम्मीदों के टूटने से आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को संसार के परिवर्तन से ऊपर उठाकर आत्मा में स्थित किया है वही सच्ची शांति को प्राप्त करता है। इसका तात्पर्य यह है कि जीवन में हमें इतना मजबूत बनना चाहिए कि हम किसी के बदलने से टूट ना जाएं, क्योंकि लोग बदलते हैं, यह सत्य है। हालात बदलते हैं, सोच बदलती है और कई बार दिल भी बदल जाते हैं। पर हमें इतना समझदार बनना होगा कि हम अपने मन को इतनी गहराई दें कि अगर कोई बदल भी जाए तो हम यह समझें यह उसका जीवन है, उसका निर्णय है और हम उससे जुड़े हुए थे, पर हम उस पर निर्भर नहीं थे। और यही भाव हमें उस दर्द से बाहर लाता है। क्योंकि अगर हम किसी के बदलने से अपनी पहचान खोने लगें तो इसका मतलब है कि हमने अपने अस्तित्व को ही किसी और में डाल दिया था। जबकि श्री कृष्ण ने सिखाया है कि तुम अपने आप में पूर्ण हो। तो जब कोई बदले तो दुख जरूर होगा, लेकिन उस दुख में डूबना नहीं है। वह दुख एक सीख बने कि प्यार में भी स्वतंत्रता जरूरी है और उम्मीदों के साथ स्वीकार्यता भी। इसलिए जब कोई बदल जाए तो याद रखना, जीवन भी हर दिन बदलता है और जो व्यक्ति बदलाव को स्वीकार कर पाता है वही जीवन की सच्ची राह पर चलता है। जो नहीं बदलता वह खुद को समय में पीछे छोड़ देता है। तो इस दर्द में भी एक सच्चाई छुपी है, एक नई चेतना छुपी है। और श्री कृष्ण का उपदेश यही है कि अपने अंदर स्थिरता लाओ, बाहर की दुनिया तो सदा चंचल है। यही सच्चा ज्ञान है, यही आत्मिक शांति की ओर पहला कदम है। जिसे हम सबसे ज्यादा समझते हैं उसी से सबसे ज्यादा उम्मीदें भी लगाते हैं। और जब वो बदलता है तो दर्द उस बदलाव का नहीं, हमारी टूटी उम्मीदों का होता है। रिश्ते टूटते नहीं,
बस लोग वैसे नहीं रहते जैसे वो पहले थे। और जब सच्चाई सामने आती है तो हमें समझ आता है कि किसी को खोना उतना नहीं दुखाता जितना उसे पहचान ना पाना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो संसार के मोह से परे होता है वही सच्चे संबंधों को पहचान पाता है। वचन देना सरल है पर निभाना तपस्या है। जो मन से जुड़ा होता है वही समय के साथ नहीं बदलता। अब सोचिए, जीवन में आपने कई बार सुना होगा किसी के मुंह से, हमेशा साथ रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, तू है तो मैं हूं। इन शब्दों में एक सुकून होता है, एक भरोसा होता है, एक सपना होता है कि कोई ऐसा है जो जीवन की हर मोड़ पर साथ देगा। पर समय बीतता है, हालात बदलते हैं और वही लोग जो एक दिन कसमें खाते थे एक दिन ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता, ये इस दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग वादे कर लेते हैं जब उन्हें जरूरत होती है, जब उन्हें आपका साथ चाहिए होता है, जब उनके जीवन में अकेलापन होता है या जब कोई तकलीफ उन्हें घेरती है। उस समय हमेशा साथ रहेंगे कहना बहुत आसान होता है क्योंकि उस पल में वो शायद सच्चा भी होता है। लेकिन जीवन की असली परीक्षा वक्त करता है, जब हालात कठिन हो जाते हैं, जब आपसे कोई स्वार्थ नहीं रह जाता, जब आप कमजोर पड़ते हैं। आपने गौर किया होगा, जब आप हंसते हैं, सफल होते हैं या किसी ऊंचाई पर होते हैं, तब कई लोग आपके चारों ओर होते हैं, आपको कॉल करते हैं, पूछते हैं कि कैसे हो, साथ चलने की बातें करते हैं और हमेशा साथ हैं जैसी लाइनें सुनाई देती हैं। लेकिन जैसे ही आप गम में डूबते हैं, जब हालात गिरने लगते हैं, जब आपकी जरूरतें बढ़ जाती हैं, वही आवाजें धीरे धीरे चुप हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि लोग वादों के भरोसे नहीं चलते। ये दुनिया जरूरतों के हिसाब से जुड़ती है और जब आपकी जरूरत किसी के काम की नहीं रहती तो आप उन्हें याद नहीं आते और तब हमें लगता है कि वो तो कहते थे कि हमेशा साथ रहेंगे, फिर क्यों छोड़ गए। असल में दुनिया में हमेशा जैसा कुछ नहीं होता, यह एक भावनात्मक भ्रम है। लोग साथ तब तक होते हैं जब तक उनका मन वहां तक साथ चलने के लिए तैयार होता है। पर जब मन भटकता है, जब नजरिया बदलता है, जब कोई और रास्ता दिखने लगता है, तब वादे फीके पड़ जाते हैं। हमें इस सच्चाई को समझना होगा कि जुबान से निकला हर शब्द दिल से नहीं होता और जो दिल से होता है उसे कहने की जरूरत नहीं पड़ती। वह समय के हर तूफान में खड़ा रहता है। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बिना कुछ कहे खड़ा रहता है, वो हमेशा साथ है, बाकी सब सिर्फ कहने के लिए होता है। इसलिए जब कोई कहे हमेशा साथ रहेंगे तो उसे शब्दों में मत तोलो, वक्त आने पर उसके कर्म देखो। कौन आपको गम में गले लगाता है, कौन बिना बताए हाल पूछता है, कौन आपकी चुप्पी पढ़ पाता है, वही हमेशा होता है। और अगर ऐसा कोई नहीं है तो समझ लीजिए ये दुनिया ऐसे ही चलती है। यहां जरूरतें रिश्ते बनाती हैं और जरूरतें ही उन्हें तोड़ देती हैं। लेकिन आपको टूटना नहीं है, आपको यह समझना है कि आपकी सबसे बड़ी ताकत कोई वादा नहीं बल्कि वो अनुभव है जो आपने उस रिश्ते में पाया। और जब कोई साथ छोड़ जाए तो याद रखिए, शायद उसका वादा सच्चा था पर उसकी सहन शक्ति उतनी नहीं थी। और अंत में अगर आप चाहते हैं कि कोई हमेशा आपका साथ दे तो खुद का साथ कभी मत छोड़िए, क्योंकि दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता होता है आपका खुद से और वही कभी नहीं टूटता। यही इस जीवन का सबसे सच्चा पाठ है और जो इसे समझ गया वो कभी अकेला नहीं रहता। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को जान लेता है वह किसी से अपेक्षा नहीं करता। अपेक्षा ही है जो अपनेपन में दूरी लाती है और दूरी ही अकेलेपन का कारण बनती है। भीड़ से नहीं, समझ से जुड़ाव होता है। अब जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शादी में गए हों, किसी पार्टी में, किसी सभा में, जहां आपके चारों ओर लोग हों, हंसी हो, शोर हो और फिर भी आपके दिल में एक अजीब सी खामोशी हो? ऐसा लगता है कि सब हैं पर कोई नहीं है। वो अकेलापन, वो जो भीतर चुपचाप चीखता है, वही सबसे गहरा अकेलापन होता है। इंसान अकेला तब नहीं होता जब वो किसी कमरे में बैठा हो और कोई उसके पास ना हो। वो अकेला तब होता है जब उसके अपने,
जिनसे उसे उम्मीद होती है, जिनसे वो जुड़ा होता है, जिनके सामने वो खुलकर जीना चाहता है, वही उसे समझने से इनकार कर देते हैं। जब आप कुछ कहें और सामने वाला सुने ही नहीं, जब आप दर्द में हो और वो मुस्कुरा कर बोले तुम तो हमेशा मस्त रहते हो, जब आप भीतर से टूटे हो और कोई कहे तुम तो मजबूत हो, तुम्हें क्या हुआ होगा, तब ये शब्द नहीं, दीवारें बन जाते हैं। और उन दीवारों के पीछे जो आप छिपा लेते हो, वही आपको सबसे ज्यादा अकेला कर देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि अकेलापन मतलब है कोई नहीं है, पर सच्चाई उलटी है। असली अकेलापन तब होता है जब सब होते हुए भी कोई आपका दर्द नहीं समझता, कोई आपकी आंखों की नमी नहीं पड़ता, कोई आपकी चुप्पी का अर्थ नहीं जानता। आपके अपने, वो मां, पिता, भाई, दोस्त या जीवन साथी जो आपकी दुनिया होते हैं, अगर वही आपकी दुनिया को न समझे तो फिर और कौन बचेगा। जब हम कहते हैं अपने, तो उसमें सिर्फ खून का रिश्ता नहीं होता, उसमें समझ, सहानुभूति और अपनापन होता है। और जब ये तीनों गायब हो जाएं, तो भीड़ भी जंगल बन जाती है। इस दुनिया में सबसे बड़ी भूख है समझे जाने की। हर इंसान चाहता है कि कोई हो जो उसे बिना कहे समझे, पर जब वो नहीं मिलता तो हम खुद को धीरे धीरे अलग करने लगते हैं। और फिर शुरू होता है वो सफर जहां हंसी दिखावटी होती है, बातचीत मजबूरी और खामोशी सच्चाई। इसलिए जब कोई कहता है तुम तो अकेले नहीं हो, इतने लोग हैं तुम्हारे पास, तो उनसे बस इतना कहना चाहिए, लोगों का होना और अपनेपन का होना, ये दोनों चीजें अलग होती हैं। अकेलापन तब दूर होता है जब एक भी इंसान हो जो आपकी आंखों में देखकर कह दे तुम ठीक तो हो ना, बिना बोले, बिना दिखावे के। वो इंसान मिल जाए तो भीड़ की जरूरत नहीं रहती, और अगर ना मिले तो फिर अपने आप से दोस्ती करनी पड़ती है। खुद को इतना समझो, इतना अपनाओ कि जब दुनिया आपको न समझे तब भी आप खुद को थाम सको, क्योंकि अंत में अकेलापन किसी और की वजह से नहीं, आपकी उस उम्मीद की वजह से आता है जो आपने दूसरों से लगाई थी। इसीलिए श्री कृष्ण का यही संदेश है, अपने आप को जानो, खुद से जुड़ो। जो भीतर से जुड़ा है वो बाहर की भीड़ से नहीं डरता, क्योंकि असली रिश्ता आत्मा से होता है और आत्मा कभी अकेली नहीं होती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि हर कोई साथ निभाने के लिए नहीं आता, कुछ लोग बस सबक देने आते हैं, उसी दिन से उसकी जिंदगी में ठहराव आने लगता है। तब वह दूसरों की बेरुखी से टूटता नहीं, बल्कि खुद को और मजबूत करता है। कुछ रिश्ते इतने हसीन लगते हैं कि लगता है ये कभी टूटेंगे ही नहीं, लेकिन वक्त जब असली चेहरा दिखाता है तब एहसास होता है कि वो हसीन लम्हे सिर्फ एक भ्रम थे, और वो भ्रम ही सबसे बड़ा धोखा होता है। कई बार हम जिन्हें अपना मानते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, और फिर एक दिन हम खुद से ही पूछने लगते हैं, क्या मैंने सही लोगों को चुन लिया था या बस उन्हें पहचानने में देर हो गई। कभी कभी दिल यही चाहता है कि कोई आए और कहे कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सच तो यह है कि वक्त के साथ हमें यह भी सीखना पड़ता है कि वह कोई हम खुद ही होते हैं। हम अपनों के लिए सब कुछ कर जाते हैं, लेकिन जब वही अपने एक पल में अजनबी बन जाएं, तो दिल कहीं ठहर जाता है, और फिर इंसान बाहर से हंसता है लेकिन अंदर से बिखरता रहता है। सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब हमें एहसास होता है कि जिसे हमने अपना सब कुछ समझा वो कभी हमारा था ही नहीं, और शायद वो होना भी नहीं चाहता था। एक समय ऐसा भी आता है जब हमें लोगों को जाने देना पड़ता है, ना इसलिए कि हम उन्हें छोड़ना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम अब खुद को और चोट नहीं पहुंचा सकते। रिश्तों में दूरी तब नहीं आती जब लोग दूर चले जाते हैं, दूरी तब आती है जब दिलों के बीच खामोशी पनपने लगती है और उस खामोशी को कोई नहीं सुनता। कभी कभी लोगों की मौजूदगी से ज्यादा उनकी गैर मौजूदगी हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। जो लोग हमारी जिंदगी से चले जाते हैं वो अक्सर हमारे अंदर एक खालीपन छोड़ जाते हैं। रिश्तों का मूल्य तब समझ आता है जब वो हाथ से निकल जाते हैं, और तब हम सोचते हैं कि काश थोड़ी सी सच्चाई, थोड़ा सा समय
और थोड़ी सी समझ पहले होती। बहुत से लोग मुस्कुराते हुए दिखते हैं, लेकिन उनके अंदर ऐसा तूफान चलता है जो किसी को नजर नहीं आता। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है जिसे वो दुनिया से छुपा कर रखते हैं। जिस दिल में आपने सच्चाई से जगह बनाई हो, जब वही दिल आपको नजरअंदाज करने लगे तो इंसान खुद से ही सवाल करता है, क्या मेरी मोहब्बत ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी? कभी कभी हम अपनों से इसलिए दूर हो जाते हैं क्योंकि हमने उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें रख ली होती हैं, और जब वह उम्मीदें टूटती हैं तो रिश्ते भी चुपचाप बिखर जाते हैं। जिस दिन इंसान ये मान लेता है कि किसी से भी कुछ पाने की आशा ना रखो, उसी दिन से वह सबसे ज्यादा स्वतंत्र और शांत हो जाता है, क्योंकि फिर किसी की बेरुखी उसे तोड़ नहीं पाती। कुछ खामोशियां इतनी गहरी होती हैं कि उनके अंदर छुपे हुए आंसुओं की आवाज कोई सुन ही नहीं सकता, और फिर वो खामोशी धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। हम जब किसी को बिना शर्त प्यार करते हैं और वो इंसान हमें वक्त के साथ बदल कर छोड़ देता है, तो बस एक ही चीज अंदर रह जाती है, एक सवाल जिसकी कोई आवाज नहीं होती। हर किसी को अपना समझना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन यही आदत जब टूटती है तो दिल भी साथ टूट जाता है, और फिर वह इंसान कभी पहले जैसा नहीं रहता। कभी कभी हमारी अच्छाई ही हमें सबसे बड़ा दर्द देती है, क्योंकि हम हर बार उम्मीद करते हैं कि दुनिया भी उतनी ही सच्ची होगी जितने हम हैं। जो लोग आपकी तकलीफ के वक्त गायब हो जाते हैं, उन्हें आपकी खुशी के समय पास रहने का कोई अधिकार नहीं होता। मगर यह सीख तब मिलती है जब बहुत कुछ खो चुका होता है। अकेलापन तब नहीं डराता जब हम अकेले होते हैं। अकेलापन तब डराता है जब भीड़ में होकर भी कोई हमारा न बन सके। यही एहसास हमें अपनी तरफ मोड़ता है, और वहीं से आत्मा की यात्रा शुरू होती है। हर बार जब किसी पर भरोसा किया और उसने तोड़ दिया, तब एहसास हुआ कि भरोसे से बड़ी कोई बेवकूफी नहीं होती अगर वो गलत इंसान पर किया गया हो। कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि खुद को दूसरों से कैसे बचाया जाता है। जब हम किसी के लिए अपनी भावनाएं खोले बिना सोचें और वो इंसान एक दिन हमारी खामोशी को ही अनदेखा कर दे, तो इंसान अंदर ही अंदर चुप हो जाता है। लोगों की यादें मिटती नहीं, बस वक्त के साथ चुपचाप हमारे अंदर समा जाती हैं, और जब अकेले होते हैं तो वही यादें सबसे ऊंची आवाज में बोलती हैं। जिसे तुमने दिल से चाहा, वो जब तुम्हें गैर समझने लगे तो रिश्तों की सारी परिभाषाएं धुंधली लगने लगती हैं। कभी कभी हम जिनसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, वही हमें सबसे बड़ी उदासी का कारण बन जाते हैं, और उस उदासी का इलाज फिर कहीं नहीं मिलता। हर रिश्ते की शुरुआत उम्मीदों से होती है, और वही उम्मीदें जब जवाब नहीं पाती, तब रिश्ते सवाल बनकर रह जाते हैं। कुछ बातें दिल में इस कदर रह जाती हैं कि उन्हें कहने की हिम्मत नहीं होती और भूलने की ताकत भी नहीं। हमेशा सच्चा साथ मांगने वालों को अक्सर अकेला ही चलना पड़ता है, क्योंकि सच्चाई निभाने वाले लोग बहुत कम होते हैं। किसी की बातों से ज्यादा उसकी चुप्पी तकलीफ देती है, खासकर तब जब वो चुप्पी तुमसे हो। कभी कभी किसी की ठीक हूं के पीछे इतना कुछ टूटा होता है जिसे समझने के लिए आंखें नहीं, दिल चाहिए होता है। हम उन्हें माफ कर देते हैं जिन्होंने हमें तोड़ा, क्योंकि हमें रिश्ते तोड़ना आता ही नहीं, हमें सिर्फ जोड़ना आता है, चाहे खुद कितनी भी तकलीफ हो। दुनिया तब देखती है जब हम मुस्कुराते हैं, लेकिन दुनिया को कभी फर्क नहीं पड़ता उन आंसुओं से जो हर रात तकिए पर गिरते हैं। जो लोग तुम्हारी आंखों में देखकर भी दर्द नहीं समझते, उनसे किसी हमदर्दी की उम्मीद करना खुद को धोखा देने जैसा है। हम अक्सर दूसरों को खुश करने की इतनी कोशिश करते हैं कि भूल जाते हैं कि हमारा भी एक दिल है जो कभी किसी से शिकायत करता था, अब बस चुप रहता है। हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी ख्वाहिश होती है, और हर ख्वाहिश के पीछे एक ऐसा इंसान जो कभी अपना था पर अब नहीं है। कुछ रिश्ते पूरे नहीं होते, पर अधूरे रहकर भी बहुत कुछ सिखा जाते हैं, खासकर यह कि हमें अब किसी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना। जब दिल भर जाता है तो इंसान बात करना नहीं छोड़ता,
वो उम्मीद करना छोड़ देता है। जिससे हमने सबसे ज्यादा प्यार किया, उसी ने सबसे पहले हमें यह सिखा दिया कि प्यार में अकेलापन भी होता है। हर किसी को खोने का डर नहीं होता, लेकिन जिन्हें खोकर भी कुछ महसूस ना हो, समझ लेना वो कभी तुम्हारे थे ही नहीं। कभी कभी हम किसी को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ते क्योंकि हमने उसके साथ कई सपने बुन लिए होते हैं, मगर वो इंसान जब हर रोज हमारी उम्मीदों को कुचलता है, तब धीरे धीरे हम खुद को खोने लगते हैं। जिस इंसान के लिए हम दिन रात खुद को बदलते रहे, वही एक दिन कह देता है कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। यही वो वक्त होता है जब इंसान टूट तो जाता है, मगर अब फिर जुड़ने की हिम्मत नहीं रखता। हर बार जब हमने चुप रहकर बात टाल दी, वो लोग इसे हमारी कमजोरी समझ बैठे। उन्हें क्या पता था कि हमारी चुप्पी सिर्फ इस रिश्ते की आखिरी कोशिश थी। रिश्तों में भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन जब टूटता है तो इंसान की पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। हम जिनके लिए अपनी नींदें, अपने सपने, अपनी इच्छाएं छोड़ देते हैं, वो एक दिन हमें ऐसे छोड़ते हैं जैसे हम कभी उनके लिए मायने ही नहीं रखते थे। कभी किसी को इतना मत चाहो कि जब वो दूर जाए तो तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ जाए। मोहब्बत खूबसूरत है, पर जब हद से ज्यादा हो जाए तो जख्म बन जाती है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि तुम्हें सिखा सकें कि खुद से प्यार करना कितना जरूरी है, क्योंकि दुनिया में हर बार कोई तुम्हारा हाथ थामे ऐसा जरूरी नहीं। जब हम सबसे ज्यादा किसी की फिक्र करते हैं तो वही इंसान हमें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करता है, और तब समझ आता है कि फिक्र जताना सबके बस की बात नहीं। रिश्ते वो नहीं होते जो हर वक्त साथ नजर आए, रिश्ते वो होते हैं जो बिना कहे हर दर्द को समझ जाएं। लेकिन जब वो भी अनजान बन जाएं, तो अकेलापन और गहरा हो जाता है। हम अक्सर खुद को खो बैठते हैं सिर्फ इसलिए कि कोई हमें पूरी तरह समझ ले, मगर जो लोग खुद अधूरे हों, वो किसी और को क्या समझ पाएंगे। लोगों की मौजूदगी से ज्यादा उनकी बेरुखी तकलीफ देती है, क्योंकि तब समझ आता है कि हम उनके लिए कभी उतने जरूरी थे ही नहीं जितना हमने उन्हें माना। कई बार इंसान मुस्कुराता है ताकि कोई उसकी आंखों का सच न पढ़ ले, वो सच जिसे उसने बरसों से छुपा रखा है, ताकि किसी अपने को तकलीफ ना हो। हम हमेशा उनसे लड़ते हैं जिनसे हमें सबसे ज्यादा लगाव होता है, क्योंकि हमें डर लगता है उन्हें खो देने से। लेकिन जब वही हमें खोने में जरा भी नहीं हिचकिचाते, तब चुप्पी जिंदगी बन जाती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम चाहकर भी खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि हमने उनके साथ सिर्फ लम्हे नहीं, पूरी जिंदगी जी ली होती है, कम से कम ख्वाबों में। कभी कभी लोग इसलिए छोड़ जाते हैं क्योंकि हम बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं और ये दुनिया अच्छाई को सहन नहीं कर पाती। हमने जिनके लिए अपनी हर सीमा को पार किया, वही लोग हमें हमारी सीमाओं का एहसास कराने लगे। तब दिल ये समझ गया कि प्यार जितना गहरा हो, तकलीफ उतनी ही लंबी चलती है। कभी ऐसा भी होता है कि आप जिससे अपने हर दुख की कहानी कहना चाहते हैं, वही एक दिन आपकी कहानी का सबसे बड़ा दर्द बन जाता है। कुछ बातें कह देना आसान होता है, लेकिन जब सामने वाला सुनना ही न चाहे, तब दिल खुद से ही बातें करने लगता है और वही बातें उसे तोड़ देती हैं। हर कोई बदलता है वक्त के साथ, लेकिन सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब कोई अचानक से अजनबी बन जाता है और तुम उसकी आंखों में वो अपनापन ढूंढते रह जाते हो। जिस रिश्ते में इज्जत न बचे, वहां रह जाना खुद के आत्मसम्मान के खिलाफ होता है। लेकिन हम फिर भी टिके रहते हैं, बस इसलिए कि हमने उस रिश्ते से मोहब्बत की थी, समझौता नहीं। जिससे हमने हर बात बिना कहे कह दी, वही एक दिन कहने लगा कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे। तब समझ आया कि रिश्ता सिर्फ भावनाओं से नहीं चलता, सामने वाले की समझ से भी चलता है। कुछ लोग तुम्हारी जिंदगी में ऐसे मोड़ पर आते हैं जहां तुम उन्हें सबसे ज्यादा चाहते हो, और वही तुम्हें सबसे गहरी खामोशी में छोड़कर चले जाते हैं, बिना जवाब, बिना अलविदा। हम हर रोज मुस्कुराते हैं, दुनिया के हिसाब से चलते हैं, लेकिन जब रात में खुद से मिलते हैं, तब वो अधूरी बातें, वो भूले हुए सपने और वो खोए हुए लोग एक एक करके दिल के दरवाजे खटखटाते हैं। हर बार जब हमने किसी को वक्त दिया, उसने हमें इंतजार दे दिया,
और हम वो वक्त खो बैठे जो हमने कभी खुद के लिए सोचा ही नहीं था। कुछ लोग जिंदगी में इस तरह आते हैं जैसे पूरी दुनिया रंगीन हो गई हो, लेकिन जब वो जाते हैं तो पीछे सिर्फ सूनी शामें और खाली रास्ते रह जाते हैं, जिसे हम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते हैं। जब वही पीठ मोड़ ले तो जिंदगी की सबसे ऊंची छोटी भी तन्हा महसूस होती है। हम हर किसी के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, मगर यही अच्छाई कई बार हमारे अकेलेपन की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। कभी कभी हम इतना टूट जाते हैं कि हंसते हुए भी रोने का मन करता है, और फिर हंसी भी बोझ सी लगने लगती है। हमने जिनके लिए दुआओं में खुद को भुला दिया, उन्होंने ही हमें अपनी यादों से मिटा दिया। तब जाना कि मोहब्बत बिना सच्चाई के कुछ नहीं, और सच्चाई बिना समझ के अधूरी है। कभी ऐसा भी वक्त आता है जब अपने ही सवाल बन जाते हैं और अपनों के जवाब खो जाते हैं। तब इंसान रिश्तों पर नहीं, खुद पर शक करने लगता है। कुछ खामोशियां जरूरी होती हैं ताकि हम अपने अंदर झांक सकें, लेकिन जब बाहर की दुनिया उस खामोशी को कमजोरी समझे तब दर्द और गहरा हो जाता है। हम वो लोग हैं जो रिश्तों को आखिरी सांस तक निभाते हैं, लेकिन जब सामने वाला मुंह मोड़ ले तो फिर सिर्फ चुपचाप अपनी हद में लौट जाते हैं। कभी कभी इंसान खुद को इतना संभाल लेता है कि दुनिया समझती है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि अंदर से वो सबसे ज्यादा बिखरा हुआ होता है। रिश्ते जब बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोना नहीं चाहिए, मगर हम फिर भी ढोते हैं, क्योंकि हम सीखे ही नहीं हैं तोड़ना, बस जोड़ना जानते हैं। किसी को अपना सब कुछ मानना बहुत आसान है, लेकिन जब वही सब कुछ तुम्हें पराया बना दे तब खुद से नजरें मिलाना सबसे मुश्किल होता है। कुछ बातें हम सिर्फ इसलिए नहीं कहते क्योंकि हमें पता होता है कि कहने के बाद भी कुछ नहीं बदलेगा। उल्टा वो रिश्ता भी चला जाएगा जिसे हम बचाना चाहते थे। हर इंसान की मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी होती है, और हम उन्हीं कहानियों को अपने अंदर दफन करते करते एक दिन खामोश हो जाते हैं। कभी कभी जिनसे हम सबसे ज्यादा दूर जाना नहीं चाहते, वही हमें इतना धक्का देते हैं कि लौटना भी मुमकिन नहीं रहता। किसी के साथ बिताया गया वक्त भले ही लौट कर ना आए, पर उसकी यादें उम्र भर हमें अंदर से बदल देती हैं। हमने अपने जज्बात इसलिए नहीं कहे क्योंकि हमें डर था कि वो रिश्ता टूट जाएगा, और आज वो रिश्ता इसीलिए टूट गया क्योंकि हमने कुछ नहीं कहा। जो लोग तुम्हें तब छोड़ दें जब तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत हो, वो लौट भी आए तो उनके लिए तुम्हारे दिल में वही जगह कभी नहीं रह जाती। अक्सर हम उसी से सबसे ज्यादा शिकायत करते हैं जिससे सबसे ज्यादा मोहब्बत होती है, लेकिन जब वो समझने की बजाय दूरी बना ले तो शिकायत भी खुद से रह जाती है। कभी कभी इंसान सबसे ज्यादा थक जाता है, रिश्तों को बचाते बचाते, अपनी भावनाओं को छुपाते छुपाते, और हर बार मुस्कुराने का दिखावा करते करते। हमने जिनसे सबसे ज्यादा उम्मीदें लगाई होती हैं, वही हमें सबसे ज्यादा तोड़ने में माहिर होते हैं। यही असलियत है, पर हम इसे कभी मानने को तैयार नहीं होते। जिंदगी में सबसे बड़ा धोखा तब लगता है जब हमें किसी से उम्मीद होती है और वही व्यक्ति हमारी उम्मीदों से दूर चला जाता है। इस दुनिया में हर रिश्ते का अंत किसी न किसी मोड़ पर होता है, बस फर्क इतना होता है कि कुछ रिश्ते हमें अकेले छोड़ते हैं, जबकि कुछ हमारी खुद की उम्मीदों को तोड़ते हैं। हम अक्सर किसी के लिए अपनी सारी ख्वाहिशें और उम्मीदें छोड़ देते हैं, लेकिन जब वही इंसान हमें नजरअंदाज करने लगे तो हमारी जिंदगी बेमानी सी लगने लगती है। कुछ रिश्ते सिर्फ इसलिए टूटते हैं क्योंकि हम उनकी अहमियत को समझने में देर कर देते हैं। जब तक समझ आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कभी कभी हमें यह समझने में वक्त लगता है कि रिश्तों में बराबरी होना बेहद जरूरी है, वरना एक पक्ष हमेशा थका थका सा महसूस करता है और दूसरा पक्ष हर बार उम्मीदों को तोड़ता है। हमारे दर्द का सबसे बड़ा कारण यह नहीं है कि कोई हमें छोड़ देता है, बल्कि यह है कि हम खुद को उस रिश्ते में खोकर अपना असली स्वरूप ही भूल जाते हैं। किसी के दिल में जगह बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, लेकिन जब वही जगह किसी और को मिल जाए तो वही व्यक्ति हमें बहुत मामूली सा महसूस करवा सकता है। हमसे जितना प्यार किया जाता है उस प्यार का तो कभी एहसास नहीं होता,
लेकिन जब वह प्यार खत्म हो जाता है तो हर एक पल जीने के लिए बहुत भारी महसूस होता है। जब आप किसी से उम्मीदें रखते हो और वो आपकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरता, तो वही उम्मीदें धीरे धीरे आपको दिल से दूर कर देती हैं। कभी ऐसा भी होता है कि हम सबसे ज्यादा जिनसे प्यार करते हैं वही हमें सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं, क्योंकि यह प्यार केवल दिखावे का होता है जो असल में वजूद के लिए नहीं होता। इंसान किसी से बहुत प्यार करता है, लेकिन जब वो प्यार वापसी की उम्मीद न रखें तो वही प्यार सबसे सच्चा होता है। लेकिन जैसे ही उम्मीदें जुड़ जाती हैं, प्यार में भी दूरी आ जाती है। कभी जब आप किसी को अपना दिल दे देते हो और वही इंसान उस दिल का सही इस्तेमाल नहीं करता, तो यह महसूस होता है कि दिल देने से ज्यादा उसे समझाना जरूरी था। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें। भगवान श्री कृष्ण आपको हमेशा प्रसन्न रखें। अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री राधे कृष्ण।